एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखते हैं कि यूनिट सेकंड जो कि सामग्री का रख रखाव मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक है। तो इसमें आज हम देखेंगे इंडेंट क्या होता है, इंडेंट बुक हम लोग कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेंट बुक होता क्या है। मांग पत्र वह दस्तावेज या पुस्तिका है जिसमें स्वास्थ्य केंद्र का संचालक व्यक्ति स्वास्थ्य केंद्र के लिए जरूरी वस्तुओं को लिखता है। देखो, सब सेंटर एक जो होता है स्वास्थ्य केंद्र होता है, उस पे जो संचालन करता होता है, जो उसमें का हेड होता है, जो वहाँ की नर्सेस होती हैं, वो लोग जितने भी स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़रूरी वस्तुएं होती हैं उनको लिखती हैं कि यहाँ पे कितनी मात्रा में किस चीज़ की ज़रूरत है। उसको एक इंडेंट बुक में लिखती हैं, जैसे कि कितनी दवाएं ज़रूरी हैं तो उसके लिए एक इंडेंट बुक होता है, उसी में लिखती हैं। उपकेंद्र की एनम, अब सब सेंटर पे एनम होती हैं तो सब सेंटर के लिए इसलिए एनम लोग लिखती हैं कि कितनी क्या ज़रूरी है। कोई यह पुस्तिका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी जाती है। जो ये इंडेंट बुक होता है वो प्राथमिक जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वहाँ से प्राप्त होता है। एनम इसमें उपकेंद्र की मांगों जैसे दवाएं, यंत्र, फर्नीचर, टूटे फूटे सामान, फिर उसके बाद जितने भी मतलब सामान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एनम इंडेंट बुक पीएचसी के लिए बनाती हैं। जो भी जैसे कि सब सेंटर पे जितनी भी दवाएं कमी आई रहती हैं उसको बनाती हैं और पीएचसी पर भेजती हैं। फिर पीएचसी से जितनी भी दवाएं जो लोग ये लोग लिखी रहती हैं एनम लोग, तो पीएचसी से दवाओं को भेजा जाता है सब सेंटर पे। अब देखिए, लिखकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को स्वीकृत के लिए सौंपती हैं। वही बात कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो अधिकारी होते हैं उनको देती हैं। इसी के अनुसार भंडारों से उपकेंद्र के लिए मांगे गए सामान की आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार से जो भी सामान घटा रहता है उसके लिए आपूर्ति मतलब उसकी मांग को पूरा किया जाता है। एक उपकेंद्र के मांग पत्र में अधिकतर दवाएं, पट्टी, रुई, जांच किट, गर्भ निरोधक वैक्सीन, नए उपकरण, प्रचार की सामग्रियां इत्यादि सम्मिलित होती हैं। मतलब एक सब सेंटर पे इंडेंट बुक में ये सब दवाएं लिखी जाती हैं। लगभग जो सब सेंटर होता है उस पर इतनी ही चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी मात्रा में पाई जाती हैं, तो कमी भी तो इन्हीं चीज़ों की आएगी। तो यही सब चीज़ें इंडेंट बुक में लिखी जाती हैं। एनम की यह जिम्मेदारी है कि वह समय समय पे मांग पत्र भरकर पीएचसी में जमा कराएं। एनम की जैसे कि जिम्मेदारी यही होती है, अगर जो भी सामान घट गया हो तो उसे क्या करें, वो इंडेंट बुक में लिखें और पीएचसी पर भेजें और वहाँ चिकित्सा अधिकारी से सारे सामान को प्राप्त करें। ये होता है एक एनम का कार्य इंडेंट बुक में। जिससे कि क्या होता है कि उपकेंद्र में कार्यवाही योजना के जैसे कि अगर एनम कोई भी सामान रहेगा उसका इंडेंट बुक बनाएंगी और अपनी मांगों को पूरा करेंगी, तभी तो अगर कोई भी बीमारी जैसे कि सब सेंटर पे आती है, कोई बीमार पर्सन आता है तो उसकी बीमारी उसकी बीमारी का इलाज कर पाएंगी। जब आपके पास सामान ही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे इलाज कर पाएंगी। इसीलिए एनम को समय समय पर इंडेंट बुक बनाते रहना चाहिए। राष्ट्र के स्वास्थ्य कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलते रहे, जनसंख्या में सुधार में असतत परिवर्तन आए। इस सब के कारण की वजह से इंडेंट बुक हमेशा बनाते रहना चाहिए। मांग पत्र भरने की प्रक्रिया को इंडेंटिंग कहते हैं। जब हम इंडेंट बुक को भरते हैं तो उसे इंडेंटिंग कहते हैं, जिसका सही पालन करने पर उप स्वास्थ्य केंद्र पर हर प्रकार की सामग्री और आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। समय समय पर जब बनाते रहेंगे तो ये उपलब्धता आती रहेगी। इंडेंट बुक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एनुअल इंडेंट जिसमें कि वार्षिक मांग पत्र आता है। आकस्मिक, जैसे कोई चीज़ आकस्मिक ख़त्म हो गई तो उसे कैजुअल इंडेंट कहते हैं। औपचारिक इंडेंट, फॉर्मल जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल। मानसिक मांग पत्र, तो जैसे जैसे सामान घटता रहता है व्यक्ति बोले तो एनम उसी तरीके से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए इंडेंट बुक बनाती है। तो वार्षिक मांग पत्र, जैसे कुछ कुछ सामान होते हैं तो वर्ष में ख़राब होते हैं, जैसे वेटिंग स्केल ये सब, तो ये है नहीं हर मंथ ही ज़रूरी पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को वेटिंग स्केल वगैरह वार्षिक मांग पत्र के अंतर्गत आता है। और मासिक मांग पत्र के अंतर्गत दवाएं आती हैं, जैसे कोई भी दवा एक्सपायर हो गई या फिर ख़त्म हो गई, पट्टी हो गया, मरहम हो गया, ये सब मासिक मांग पत्र के अंतर्गत आती हैं। मांग पत्र की प्रक्रिया को स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या पूर्ति, केंद्र पर खरीद व्यवस्था और वस्तु आपूर्ति की उपलब्धता, प्रशासनिक, वित्तीय,
एवं परिवहन संबंधी सीमाएं प्रभावित करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि मांग पत्र की जो प्रक्रिया होती है वो स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या, जैसे कि मांग पत्र जो होता है वो स्वास्थ्य केंद्र, जितने आप पॉपुलेशन में रह रहे हैं, आपको जितनी ज़रूरी मात्राओं में किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो उतनी ही चीज़ मंगवाएं। बेवजह ज़्यादा चीज़ें मंगवाने से कोई फ़ायदा नहीं रहता, वो चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। तो इंडेंट बुक में अपनी जनसंख्या को देख लेना चाहिए कि हमें जनसंख्या कितनी, मैं जनसंख्या में हूँ, मुझे कितनी ज़रूरत है, कितने एवरेज एक ड्यूरेशन पता चल जाता है ना कि इतनी दवाएं इस महीने में लग जाएंगी, तो उतनी ही चीज़ें इंडेंट बुक में नोट करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ इंडेंट बेस्ड ऑन सब सेंटर पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या होता है, केंद्र जनसंख्या पर किस तरीके से बनाने की विधि, किस तरीके से जनसंख्या के आधार पर मांग पत्र को बनाया जाता है। प्रत्येक उपकेंद्र पर इंडेंट बुक होता है, इसमें ऑर्डर भेजकर दवाइयाँ या नया सामान मंगवाया जाता है, जो कि इंडेंट बुक लिखने के लिए उपकेंद्र के अधीन समस्त जनसंख्या को आधार बनाया जाता है। अतः मांग पत्र भरने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। क्या क्या कदम होते हैं? उपकेंद्र जनसंख्या गणना। आपको सबसे पहले जनसंख्या कितनी है उसके बारे में काउंटिंग करनी चाहिए। सर्वप्रथम एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष को उपकेंद्र से लगी पूरी जनसंख्या को ज्ञात करना चाहिए। यह कार्य घर घर जाकर अन्य स्वास्थ्य कर्मियों एवं सहायकों की सहायता से पूरा करना चाहिए। नॉर्मली वैसे तो देखा जाए 3000 से 5000 जनसंख्या उपकेंद्र की होती है, लेकिन फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए एक बार ज़रूर घर घर जाकर लोगों की जनसंख्या को नोट करेंगे कि कितने जनसंख्या, कितनी पॉपुलेशन में मैं रह रही हूँ। पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन। उपकेंद्र की जनसंख्या में सेक्स, फीमेल और मेल एवं आयु के आधार पर स्त्री, पुरुष और बच्चों की जनसंख्या भी डिवाइड की जाती है। जैसे कि अगर आप फीमेल, मेल या फिर कितने बच्चे हैं, तो अगर आप ये सब डिवाइड कर लेंगी तो आपको ये पता चल जाएगा हाँ कि बच्चों से रिलेटेड इतनी बीमारियां चल रही हैं, इतने बच्चे हैं, तो हमें इतनी दवाओं की ज़रूरत है। फीमेल जो होंगी, आप ओल्ड एज और जो यंग एज हैं और जो गर्भावस्था में है, इन सब का अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप उसी के हिसाब से दवाएं मंगवाएंगी। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एक उपकेंद्र की जनसंख्या का वर्गीकरण कर लेना चाहिए। और जैसे कि एनीमिया से कितने लोग पीड़ित हैं, एबॉर्शन कितने लोगों ने करवाया है, टीबी, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब कितने लोगों को हुआ है, अगर आपको इन सब के बारे में नॉलेज रहेगा तो आप उसी के हिसाब से दवाएं मंगवाएंगे और जो दवाएं होंगी वेस्ट नहीं होगा और सबको आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दवाएं कम मंगवाएं और उससे ज़्यादा पेशेंट हो तो आपकी दवाएं घट भी सकती हैं, पूर्ति हो ही नहीं सकती, सबको मिल ही नहीं पाएगी। तो इंडेंट कैलकुलेशन है, ये सब की कैसे कैलकुलेट, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही पूछा जाता है इंडेंट कैलकुलेशन, तो इसको आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद वैक्सीन कैलकुलेशन, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही है। इंडेंट बुक में अगर क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, इंडेंट बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों को मैंने जितना बताया उतना आप लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर से आप लोग स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।